अगला टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, ध्यान देना। व्हीटस्टोन ब्रिज, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे व्हीटस्टोन, है ना। उनका जैसे पहले तुम किसी तार का अगर प्रतिरोध निकालना हो या फिर किसी चीज का अगर प्रतिरोध निकालना हो तो अब तो सिस्टम आ गया है भाई, मल्टीमीटर लगाइए नाप लीजिए, है कि नहीं। मान लो कोई भी प्रतिरोध है, चाहे किसी भी चीज का, तार का या फिर कुछ चीज का, मल्टीमीटर लगा के नाप सकते हैं क्या उस तार का या फिर उस रेजिस्टेंस का कितना प्रतिरोध है ना। ठीक है, बात क्लियर हुआ। लेकिन एक तरीका इन्होंने निकाला, जब ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी तो कोई ना कोई तरीके से भाई किसी तार का या फिर किसी चीज का प्रतिरोध हमको ज्ञात करना था, क्लियर है। तो एक तरीका इन्होंने निकाला एक प्रतिरोध ज्ञात करने का, ठीक है। किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात रूप में करने के लिए इसका ये व्हीटस्टोन ब्रिज का तरीका अपनाया गया। अब इसमें तो आप लगा दीजिए तो पता चल जाएगा कि कितना ओम है, इस तार का कितना ओम है, कितना प्रतिरोध है, पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये सारी व्यवस्थाएं हमारे पास न हो तो क्या तरीका है प्रतिरोध पता करने का, ये ध्यान दीजिए। अब ये तरीका क्या था, कुछ इस तरह का ब्रिज बनाया गया है ना। P और ये रहा Q, P और Q को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। और ये Q है और ये R है, इसको किस क्रम में जोड़ा गया है, अरे P Q R और यस है, ठीक है। इसको भी श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। ये दोनों श्रेणी क्रम में है और ये दोनों श्रेणी क्रम में है। इन दोनों को किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर में। देखो यहाँ पर जोड़ दिए, एक संधि ये है, एक संधि ये है। ये दोनों आपस में किस क्रम में है, समांतर क्रम में। ये दोनों अलग अलग किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। इसको ऐसे कर सकते हो, देखो ऐसे, ये P रहा, ये Q और ये R और यस। यहाँ से लिया के बैटरी जोड़ देना है, यही चीज है ये। देखो P और Q श्रेणी क्रम में, R और यस श्रेणी क्रम में। यहाँ से दो ठे तार निकालना है और इसको किस में जोड़ देना है, बैटरी में, ठीक है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ये ब्रिज है ना। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। तो क्या कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज कि अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो यदि P बाई Q का मान R बाई S के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, P बटे Q का अनुपात R बटे S के अनुपात के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो बीच वाले लाइन में करंट फ्लो नहीं होता है। अब बीच वाले लाइन में करंट फ्लो क्यों नहीं होता है, ये बड़ा मजेदार बात है, समझना। क्या कहता है कि यदि P बाई Q का मान R बाई S के अगर बराबर है तो बीच वाले लाइन में करंट फ्लो नहीं होगा। इसी को ब्रिज हम बोलते हैं, ब्रिज टाइप का है ना, इसीलिए इसका नाम दिया गया है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब करंट फ्लो न होने का कारण क्या है, समझना ध्यान से। जब मान लो कि दो टंकी है, एक टंकी यहाँ रखा है, एक टंकी, दोनों का लेवल सेम है, दोनों में पानी एकदम सेम भरा हुआ है। अगर दोनों में एक दूसरे से पाइप जोड़ दे तो क्या एक दूसरे में पानी का फ्लो होगा? पानी का फ्लो कराने के लिए एक टंकी को ऊपर होना चाहिए, एक नीचे। पानी का लेवल ऊपर और नीचे होना चाहिए, तो ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल में क्या होगा, पानी का प्रवाह होगा ना। बस सेम प्रक्रिया इलेक्ट्रिसिटी में होती है। तो जो पानी का लेवल बताता है वही इलेक्ट्रिसिटी का लेवल विभव बताता है, यानी कि वोल्टेज। तो जिसका वोल्टेज ऊपर होगा, जिसका वोल्टेज नीचे होगा, तो ऊपर वाले वोल्टेज से नीचे वाले वोल्टेज में धारा क्या होगा, प्रवाहित होगा। धारा नहीं प्रवाहित होने का मतलब यह है कि दोनों का वोल्टेज क्या है, सेम है। एक इंड का भी 5 वोल्ट और दूसरे इंड का भी 5 वोल्ट, तो दोनों में धारा का प्रवाह होगा, नहीं होगा। लेकिन एक इंड का 5 वोल्ट और एक इंड का 2 वोल्ट है, तो दोनों के बीच में 3 वोल्ट से धारा का क्या होने लगेगा, प्रवाह होने लगेगा, क्योंकि विभवांतर कितना हो गया, 3 वोल्ट। अरे दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 3 वोल्ट। तो बस वही प्रक्रिया यहाँ पर होती है कि अगर इस दोनों अगर P बाई Q का मान R बाई S के जैसा ही हम बराबर करते हैं, तो इस इंड पर और इस इंड पर विभव क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो जब यहाँ भी विभव सेम हो गया, यहाँ भी विभव सेम होगा, तो हमें से धारा कैसे बहेगी? मान लो यहाँ भी 5 वोल्ट और यहाँ भी 5 वोल्ट, तो कैसे धारा बहेगा? लेकिन जैसा ही डिसबैलेंस कंडीशन करते हो
मान लो कि यहाँ 5 वोल्ट हो गया, यहाँ 3 वोल्ट, तो धारा जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। ठीक है, तो जब ये दोनों इंड सेम विभव पर होते हैं तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। वो कब होता है? जब P बाई क्यू का मान R बाई एस के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है जो धारा के मान को क्या करता है? बताता है। ठीक है ना, जो धारा के मान को बताता है। देखिए P बाई क्यू बराबर R बाई एस। अब इसको जरा किरचॉफ लॉ से हम प्रूफ करेंगे। P बाई क्यू बराबर R बाई एस से, है ना। यहाँ नाम दे देते हैं A, B, C और D, है ना। P बाई क्यू का मान R बाई एस के क्या करना है? बराबर। इसमें धारा का प्रवाह, जब P बाई क्यू का मान R बाई एस के बराबर होगा तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। बात क्लियर है? अब ध्यान देना, यहाँ से धारा निकली होगी तो जब यहाँ पर पहुंची, मान लो यहाँ से धारा I निकली है, तो जब यहाँ पर पहुंची तो 2 भाग में बटी होगी, 2 भाग में बटेगी। एक में मान लीजिए कि I1 धारा है, एक में I2, तो इसमें I1 गया तो इसमें भी कितना जाएगा? दोनों श्रेणी क्रम में है। और इसमें I2 गया है तो इसमें भी कितना जाएगा? I2। दोनों किस में है? श्रेणी क्रम में। ये इसमें I1 गया, इसमें I1 गया, इसमें I2, इसमें I2। क्या किरचॉफ लॉ लगाया जा सकता है? प्रथम पास और द्वितीय पास, 2 पास हुए, दोनों पास पर किरचॉफ लॉ लगाइए। लिखिए A, B, D और A में एक बंद पास पूरा हुआ तो हम A से चलते हैं। A से जब B पर चले हैं तो धारा सीधा मिला है और उसके साथ प्रतिरोध कितना था? P, तो P इंटू I1। B से D के बीच में कुछ नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं। D से A के बीच में एक प्रतिरोध लगा है R, लेकिन ये क्या है? माइनस में। I2 इधर की तरफ आ रहा है, हम जा रहे हैं इधर, तो माइनस I2 इंटू। क्लियर हुआ? क्या इसमें एक भी विद्युत वाहक बल है? एक भी बैटरी है इस पास में, तो बराबर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। बोलो, तो PI1 बराबर कितना मिलेगा? I2 R। तो I1 बटे I2 का मान कितना मिला? R बटे P। कोई दिक्कत? I1 बटे I2 का मान, हाँ ठीक तो लिखे, I1 बटे I2 का मान मिला है R बटे P। क्लियर? दूसरे वाले बंद पास में लगाइए, B C D B में, B C D B में। चलिए B से जब C चले हैं तो धारा कौन है? I1। और सीधा है कि उल्टा है? B से C देखो धारा उधर ही जा रही है, तो I1 इंटू C से जब D चले हो तो धारा उल्टा है ना। इधर से तुम इधर आ रहे हो और जा रही है, तो माइनस I2 इंटू अब बराबर एक भी है उसमें, बराबर I1 इंटू क्यू बराबर I2 इंटू यस। तो यहाँ से निकालिए I1 बटे I2 का मान कितना मिला? S बटे Q। समीकरण 1 और समीकरण 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, I1 और I2 बराबर है। तो I1 और I2 जब बराबर है तो R बटे P का मान S बटे Q के क्या हो जाएगा? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। तो R बटे P का मान S बाई Q के क्या हो जाएगा? P को उधर भेजिए, तो P बाई Q बराबर इधर आया तो R बाई S, है ना। तो फार्मूला प्रूफ हुआ कि P बाई Q का मान R बाई S के क्या है? बराबर है। एकदम ऐसे ही बना के बस इसी के बारे में लिख देना है, इसको क्या करना है? प्रूफ कर देना है। अब ध्यान दीजिए, शायद इसका प्रैक्टिकल हम डाले हुए हैं, है ना। एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है, ठीक है, हैं? ध्यान दो। चलिए देखिए, ठीक है। अब ये चलो इसको ही सही रहने दो, ठीक है। इधर देखो, ये कॉन्सेप्ट है। इस वाले एंड पर और इस वाले एंड पर, दोनों पर ये तार निकला हुआ है जिसको हमको बैटरी में जोड़ना होता है या फिर लाइन में जोड़ देंगे, है ना। इसी एंड पर है ना, देखो तो इस वाले एंड पर और इस वाले एंड पर, तो यहाँ से तार एक निकला हुआ है, एक तार यहाँ से निकला हुआ है। इन दोनों पर हम इसको क्या किए हैं? जोड़ दिए हैं। P की जगह एक बल्ब लगा हुआ है और Q की जगह एक बल्ब लगा हुआ, R की जगह दूसरा है और S की जगह दूसरा। ये सब के सब एक बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है।
और जो गैल्वेनोमीटर होता है उसकी जगह भी एक क्या लगा है, बल्ब लगा है। ठीक है, यह आपको दिखाया जाएगा कि जब P बाई क्यू का मान R बाई एस के बराबर होता है तो बीच वाली लाइन में करंट फ्लो नहीं होता है। तो भाई इस बल्ब का कुछ ना कुछ प्रतिरोध रहा होगा। अगर सेम वाट के बल्ब हैं तो प्रतिरोध भी क्या होगा, सेम होगा। अब मान लो कि ये 100 वाट है, ये भी क्या है, और ये 60 वाट का बल्ब है, ये भी 60 वाट का बल्ब है। तो बताइए इन दोनों 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध सेम होगा, इन दोनों 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, सेम होगा। ये बस केवल लगाया गया है कि आपको बताने के लिए कि धारा अगर प्रवाहित होगी तो यह बल्ब क्या होगा, जलेगा। अगर धारा प्रवाहित नहीं होगी तो बल्ब नहीं जलेगा। सिंपल टॉपिक है। तो हमको करना क्या है कि जब क्या कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज कि जब P बाई क्यू का मान R बाई एस के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो बीच वाली लाइन में करंट फ्लो नहीं होता है। मतलब जैसे ही बराबर करोगे इसमें धारा प्रवाह नहीं होगा, अगर बराबर नहीं करोगे तो धारा का प्रवाह होगा। अगर बराबर नहीं करोगे तो धारा का प्रवाह होगा। गिर जाएगा तो टूट जाएगा और क्या। चलो ध्यान दो, इधर इधर समझिए। देखो इधर 100 वाट का बल्ब है, 60 वाट का बल्ब है, तो P बाई क्यू और R बाई यस, ये 60 वाट है, ये 100 वाट है, क्या अनुपात बराबर है? अब अनुपात बराबर करते हैं। अनुपात क्या कर दिए, बराबर कर दिए। P बाई क्यू का मान क्या R बाई एस के क्या हो गया, देखो 100 बटे 60, 100 बटे 60, अनुपात बराबर है। 100 बटे 60 बराबर 100 बटे 60, अनुपात बराबर है। तो जब अनुपात बराबर होता है तो बीच वाली लाइन में करंट फ्लो नहीं होता है, तो क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं। जलना चाहिए? नहीं जलेगा। देख लेते हैं, बाकी सब में जलेगा लेकिन ये नहीं जलेगा। देखिए तो क्या सब के सब जल रहे हैं? आइए, नहीं जल रहा है ना, ठीक है। अब एक भी अगर डिसबैलेंस किए, एक भी, तो ये क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। अब हम अनुपात बदलते हैं, ठीक है, ध्यान देना, अनुपात चेंज करते हैं। 100 बटे 60, 100 बटे 60, अनुपात बराबर है, बल्ब नहीं जला है, चेंज कर दीजिए। अब कितना हो गया, ये 60 बटे, ये 100 बटे, क्या अनुपात बराबर है? तो क्या क्या होगा, यही कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज कि अगर अनुपात बराबर है तो बीच वाली लाइन में धारा प्रवाहित नहीं होगा, अनुपात बराबर नहीं है तो प्रवाहित होगा। अब देखो अनुपात बराबर नहीं है, ठीक है। हाँ? अनुपात बराबर नहीं है, जला, अनुपात बराबर कीजिए। अनुपात बराबर हुआ, नहीं जला ना, ठीक है। अब भी डिसबैलेंस है क्योंकि हम बल्ब नहीं लगाए हैं, तो भी जल रहा है, और डिसबैलेंस है तो जलेगा। अब भी जल रहा है क्योंकि अब भी क्या है, डिसबैलेंस है, अरे जल रहा है ना, काम खत्म। अब भी जलेगा क्योंकि डिसबैलेंस है। आज जैसा ही लगाए बैलेंस हो गया ना, P बाई क्यू R बाई एस। एक और तरीका है बैलेंस करने का, ये देखो 100 बटे 100 कर देते हैं और 60 बटे, तो भी तो बराबर हो जाएगा। अब देखो इसको हम लगाते हैं यहाँ पर, अब इसको देखो 100 बटे 100 और ये जला, 100 बटे 100, 60 बटे नहीं जला, क्योंकि अनुपात क्या है, एक भी डिसबैलेंस करोगे तो ये क्या होगा, जलने लगेगा।
तो यही काम किया जाता है। किसी तार का अगर प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो करते क्या है, या फिर किसी चीज का प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो 3 गो प्रतिरोध हमको पता रहेगा। मान लो सपोज करो, इधर मान लो सपोज कीजिए कि इन तीनों का हमको प्रतिरोध पता है, इसका नहीं पता है, ठीक है। इन तीनों का प्रतिरोध पता है इसका, तो इसको अगर हम बैलेंस कंडीशन में रख दें तो बीच वाली लाइन में धारा प्रवाहित नहीं होती है, और जब नहीं प्रवाहित होती है तो P बाई क्यू का मान R बाई एस के क्या होता है, बराबर होता है, होगा ना। तो इसका मतलब है कि जब हमको मान लो कि 3 ठो पता है, P बाई क्यू का मान R बाई एस के क्या है, बराबर है, जब बीच वाली लाइन में धारा प्रवाहित नहीं होती है तब। तो अगर P का मान पता है, Q का मान पता है, R का मान पता है, तो क्या यस निकाला जा सकता है? तो इधर यस को करोगे तो ये R इंटू क्यू बटे कितना हो जाएगा, P। R Q P इन तीनों का मान जब पता हो तो यस क्या होगा, निकल जाएगा। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान इस तरह से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सपोज करो, मान लो ये तो वाट में लिखा गया है, सपोज करो कि वही उसका प्रतिरोध है। ये चलो 100, मान लो कि इसका इस बल्ब का प्रतिरोध हमको पता ही नहीं था, चलो ठीक है, इस 100 पता है, इस 60 पता है, इस 60 पता है, ये हमको नहीं पता है, ठीक है, निकालना है। अब इसको बैलेंस कंडीशन में हम रख दिए हैं, और जब बीच वाली लाइन में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो P बाई क्यू का मान R बाई एस के क्या होता है, बराबर होता है। तो कौन पता नहीं है, क्यू, बाकी तीनों पता है ना, तो बाकी तीनों बताओ। P का मान 100, Q का मान नहीं पता है ना, R का मान और यस का मान कितना है, 60 है, 60 से 60 कटा, Q को उधर भेजो, कितना मिला, है ना। तो इस तरह से अज्ञात प्रतिरोध को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और यही नहीं, आप कोई भी बल्ब मान लो 200 वाट का यहाँ लिया लगा दे तो भी ये क्या होगा, नहीं जलेगा, क्योंकि तो भी वो क्या रहेगा, बैलेंस कंडीशन में रहेगा। मुद्दा बस केवल ये है कि इसको किस कंडीशन में रखना है, बैलेंस कंडीशन में। एक भी डिसबैलेंस किए जलना शुरू, है ना। तो भी सेम रहेगा, तो भी सेम रहेगा, नहीं निकालने लायक। अब भी डिसबैलेंस है ना। अब देखिए, डिसबैलेंस है ना, ठीक है, ठीक, अरे हाँ ठीक, जल रहा है ना, देखो करंट उसको कम मिल रहा है भाई, लेकिन जल रहा है। और करंट एकदम नहीं प्रवाहित होगा जब इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। सवाल ही नहीं है। कारण यह है कि इस जगह का वोल्टेज और इस जगह का वोल्टेज जब नापेंगे तो क्या होगा, बराबर होगा। नापने का कोई जगह नहीं है, नहीं तो तुमको हम दिखाते। लो बैटरी डाउन है, चलो बस करो। क्या भैया ये भी स्टोन ब्रिज क्लियर है एकदम? अभी भूलेगा? चलिए ठीक है तब।